यूपी आंगनवाड़ी का फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है। यूपी आंगनवाड़ी का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम वेबसाइट डालेंगे यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in। फिर दोस्तों इस वेबसाइट को खोलने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा है आंगनवाड़ी हेल्पर लॉगिन न्यू आंगनवाड़ी वर्कर वैकेंसी रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो न्यू आंगनवाड़ी वर्कर वैकेंसी रजिस्ट्रेशन लिखा है इस पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे सामने एक इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर इसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे सामने एक इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे लिखा है न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो एप्लीकेंट हैं मीन्स आवेदक हैं उनका यहाँ पे नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पे पिता का नाम लिखेंगे और सबसे बड़ी बात जो हाई स्कूल की मार्कशीट में नाम होगा स्पेलिंग होगा उसके हिसाब से आप भरिएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों देखिए लिखा है डिस्ट्रिक्ट जिला मीन्स आपका इसमें से देखिए जिला कौन सा है वो जिला यहाँ पे लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लेना है मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर डालना है। फिर यहाँ पे एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड बनाने के बाद फिर यहाँ पे आधार कार्ड नंबर एप्लीकेंट का आधार नंबर डालेंगे। फिर एप्लीकेंट का ईमेल आईडी डालेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों ये जो कैप्चा यहाँ पे शो हो रहा है उस कैप्चा को इस बॉक्स में डाल देंगे। कैप्चा डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है रजिस्टर, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आपने आवेदन, उसके बाद देखिए दोस्तों हमारा जो रजिस्ट्रेशन वो सफलतापूर्वक हो गया। यहाँ पे हम ओके कर देंगे। फिर इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और जो अभी अभी पासवर्ड हमने बनाया वो पासवर्ड यहाँ पे बनाकर फिर ये जो कैप्चा यहाँ पे दिखा रहा है अब फिर दोस्तों इसको लॉगिन करने के लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर यहाँ पे ये जो पासवर्ड हमने अभी बनाया था वो पासवर्ड को इस बॉक्स में डालेंगे। फिर ये जो कैप्चा यहाँ फिर उसके बाद दोस्तों लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर उसके बाद जो अभी अभी पासवर्ड हमने बनाया वो पासवर्ड को इस बॉक्स में डाल देंगे। फिर यहाँ पे जो कैप्चा शो कर रहा है दिखा रहा है उस कैप्चा को हम इस बॉक्स में डालेंगे। डालने के बाद फिर दोस्तों यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे ये देखिए हमारे सामने एक इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे क्या करना दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जितने भी डिटेल दे रहे हैं सभी डिटेलों को भरना है। सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण में आएंगे। यहाँ पे जनपद का नाम देखिए आपका यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे परियोजना, परियोजना का मतलब हो गया कि यहाँ पे देखिए विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें से जो भी आपका होगा वो यहाँ पे आप अपना ले लेंगे ब्लॉक। फिर यहाँ पे दोस्तों आप शहरी हैं कि ग्रामीण हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद ग्राम पंचायत मीन्स आप किस ग्राम पंचायत या वार्ड से हैं वो इस ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे नया पंचायत का नाम डाल देंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का नाम। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे आवेदिका का नाम हिंदी में लिखेंगे। फिर आवेदिका का नाम अंग्रेजी में यहाँ पे लिखेंगे। फिर पिता का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद माता का नाम लिखेंगे। फिर वैवाहिक स्थिति इस विकल्प में देखिए आपको मिलेगा विवाहित अविवाहित जो भी है यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा एड्रेस डिटेल, तो यहाँ पे पूरा पता लिखेंगे अस्थाई पता। फिर उसके बाद दोस्तों इस बॉक्स में पिन कोड डालेंगे। फिर उसी प्रकार से पत्र व्यवहार का पता आता है, यहाँ पे भी हम यहाँ डालेंगे पूरा पता। फिर यहाँ पे डालेंगे पिन कोड। फिर उसके बाद दोस्तों आवेदक या आवेदिका जो भी हैं फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आवेदिका का जन्म तिथि डालेंगे।
फिर उसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल प्रमाण पत्र जन्म तिथि के लिए यहाँ पे 200 KB का PNG JPG फाइल बनाकर यहाँ पे लोड कर देंगे। लोड करने के बाद फिर अगला यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक कर देंगे। फिर जैसे ही वैवाहिक स्थिति में यहाँ पे देखिए लिखा विवाहित अविवाहित, तो जैसे ही अगर अविवाहित हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, अगर विवाहित हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम विवाहित पे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए पति का नाम, यहाँ पे पति का नाम डाल देंगे। फिर इसके बाद दोस्तों हमारे सामने आगे का खुल के आएगा व्यक्तिगत विवरण सेकेंड। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, हमें श्रेणी लेना है। अगर आप सामान्य हैं तो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जात, इसमें से जो आपकी कैटेगरी होगी मीन श्रेणी होगी आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा आवेदिका की वर्तमान स्थिति, तो यहाँ पे विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता या अन्य। अगर आवेदिका विधवा है तो विधवा पे क्लिक करेंगे, अगर तलाकशुदा है तो इस पे क्लिक करेंगे, अगर विधवा तलाकशुदा नहीं है तो फिर अन्य पे क्लिक करके दोस्तों आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों लिखा है निवास प्रमाण पत्र संख्या, मीन्स आवेदिका के निवास प्रमाण पत्र संख्या डालेंगे। फिर इस बॉक्स में निवास प्रमाण पत्र आवेदन संख्या डालेंगे। फिर यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें, मीन्स जो निवास प्रमाण पत्र होगा उसका 200 KB का JPG फाइल बनाकर यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पे ग्राम पंचायत या वार्ड का नाम जो दस्तावेज में होगा वो यहाँ पे डाल देंगे। फिर आंगनबाड़ी केंद्र का नाम यहाँ पे डाल देंगे दस्तावेज के हिसाब से। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है जाति प्रमाण पत्र संख्या, फिर यहाँ पे लिखा है जाति प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, यहाँ पे उसको डाल देंगे। फिर जाति प्रमाण पत्र का 200 KB में JPG फाइल बना के यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर आवेदिका जिस जाति की होगी दस्तावेज के हिसाब से उसको यहाँ पे डाल देंगे इस बॉक्स में। फिर दोस्तों उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अगला आगे का जो ऑप्शन है वो है आय प्रमाण पत्र संख्या, यहाँ पे आय प्रमाण पत्र संख्या डाल देंगे। फिर आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या डाल देंगे। फिर आय प्रमाण पत्र का फिर आय प्रमाण पत्र का JPG फाइल बना के 200 KB का इस बॉक्स के में चूज फाइल में अपलोड कर देंगे। फिर कुल वार्षिक आय दस्तावेज के अनुसार आप देख लीजिएगा, मीन्स आपके आय प्रमाण पत्र में जो वार्षिक आय लिखा होगा वो यहाँ पे डाल देंगे। फिर आपका आय प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख जो भी होगी वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए पूछ रहा है क्या आप BPL श्रेणी में हैं, तो यहाँ पे देखिए दिया हाँ या ना। अगर आप BPL श्रेणी में हैं तो हाँ पे टिक करेंगे, नहीं तो फिर नहीं पे क्लिक करके अगला पे दोस्तों हम क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों हमारे सामने आगे का डैशबोर्ड खुल के आएगा। यहाँ पे शैक्षिक योग्यता का विवरण अंग्रेजी में और अंकों में भरना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है नंबर 1 पे इंटरमीडिएट में यहाँ पे देखिए विद्यालय का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम, कौन सा बोर्ड है आपका, किस सन में आपने इंटर को पास किया है। फिर इंटर के मार्कशीट में आपका पूर्णांक क्या है और प्राप्तांक क्या है इस बॉक्स में डालेंगे। फिर उसका प्रतिशत यहाँ पे डालेंगे दोस्तों। फिर जो आपका इंटरमीडिएट का मार्कशीट है वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे 200 KB का JPG फाइल बनाकर। फिर इसी प्रकार से इंटरमीडिएट का जो प्रमाण पत्र है उसका भी 200 KB का JPG फाइल बना के इस बॉक्स में लोड कर देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूँगा, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन होगा इंटर के अलावा स्नातक, स्नातकोत्तर, जितने भी आपके पास क्वालिफिकेशन होगा सबको आप लोड करिएगा, क्योंकि इसका फायदा आपको मिलेगा। तो अब अगला जो हम यहाँ पे डालेंगे स्नातक में फिर वही विद्यालय का नाम, बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत। फिर 200 KB का JPG फाइल बनाकर यहाँ पे मार्कशीट को अपलोड करेंगे। फिर जो स्नातक की डिग्री होगी उसका 200 KB का JPG फाइल बनाकर इस बॉक्स में अपलोड कर देंगे। फिर इसी प्रकार से दोस्तों स्नातकोत्तर,
इसका भी हम यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखेंगे, किस बोर्ड से आपने पास किया है, किस वर्ष में आपने उत्तीर्ण किया है। फिर इसके बाद यहाँ पे पूर्णांक डालेंगे, फिर यहाँ पे प्राप्तांक और प्रतिशत। फिर इसके बाद दोस्तों 200 KB का फिर इसके बाद स्नातकोत्तर फाइल ईयर मार्कशीट, उसका 200 KB का JPG फाइल बना के यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर स्नातकोत्तर की जो डिग्री होगा वो उसका 200 KB का फाइल बनाकर यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर इतना सारा डिटेल भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है अगला, इस बटन पे हम फिर इसके बाद अपलोड फोटो का एक डैशबोर्ड क्या आएगा। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आवेदिका का नवीनतम हस्ताक्षरित फोटो यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे आवेदिका के हस्ताक्षर को अपलोड करना है। ये सब दोस्तों फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर अगला पे क्लिक करेंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए घोषणा दिखा रहा है, इस घोषणा पे ये जो बॉक्स बना है यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगला वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे अगला वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए फॉर्म जो है यहाँ पे उसका प्रीव्यू दिखा दिया है। अब इसको हम यहाँ पे सभी सारे डिटेल को अच्छे से मिला लेंगे। डिटेल को मिलाने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रीव्यू मिलाने के बाद OTP डालकर फाइनल सबमिट करके प्रिंट आउट निकाल लेंगे। और जरूरी बात, अपना चैनल DDA मॉनिटर रूप 50 तो वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि कोई गलती ना हो। एलिजिबिलिटी, योग्यता, उम्मीदवार महिला होनी चाहिए, कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए, उसी गांव क्षेत्र की निवासी होनी चाहिए। जरूरी डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिकी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट या ऑफलाइन फॉर्म लें, अपना नाम, पता और पर्सनल डिटेल सही भरें। डॉक्यूमेंट ध्यान से अटैच करें, फॉर्म को एक बार अच्छे से चेक करें, तय जगह पर जमा करें, गलत जानकारी बिल्कुल न भरें। सभी डॉक्यूमेंट साफ और सही होने चाहिए। आखिरी तारीख से पहले फॉर्म जमा करें। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि आंगनवाड़ी फॉर्म कैसे भरना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही काम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। धन्यवाद।